गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंश स्टडी पॉइंट। आप आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ऋचा शर्मा आपको बताने जा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करिएगा और क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। आपके सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस, सेकंड है विश्व गौरैया दिवस, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, फोर्थ है विश्व जल दिवस। तो आपका राइट आंसर होगा विश्व जल दिवस। अब विश्व जल दिवस के बारे में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप नोट कर लीजिएगा। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन दे रखा था विश्व जल दिवस। ओके, विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या था? ग्लेशियर संरक्षण करना। ओके, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी? 7वीं रैंक। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बाकू अजरबैजान ने। कब की थी? 2024 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, अब ये तो आपका कॉप 29 था, ये है कॉप 30 की मेजबानी भी बाकू अजरबैजान में बेजान ने की थी। और कब की थी? 2025 में। ये 2024 में की थी और सेकंड की 2000, उसके बाद 2025 में भी बाकू अजरबैजान ने की थी। और शुद्ध जल पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। और समुद्र जल का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.4। और भारी जल का पीएच मान 7.01। ओके, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का। ओके, चलते हैं आगे की साइड। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, आईओसी की 10वीं अध्यक्ष कौन बनी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दीपा मलिक, सेकंड है कस्टरी कोवेंटी, और थर्ड है आपका मनसुख मंडाविया, फोर्थ है नंदा गोखले। तो आपका राइट आंसर होगा कस्टरी कोवेंटी। इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष कौन बनी थी? कस्टरी कोवेंटी। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 130 साल की यात्रा में पहली महिला थी और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुई किया इन्होंने। आईओसी की स्थापना किसने की थी? पियरे डे कोवर्टिन ने। और पेरिस में की थी। और कब की थी? 1894 में। ओलंपिक खेल हर 4 साल में किए जाते हैं, जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन संस्करणों के बीच बारी बारी से होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ? 2024 में हुआ। और कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 में ग्रीष्मकालीन खेल आयोजन होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, चलते हैं आगे की साइड। तो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 8, फोर्थ है 9। तो आपका राइट आंसर होगा 6। ओके, हम इन पदक के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6, जो आपका क्वेश्चन है। तो 6 पदक जीते, और जिसमें रजत पदक 1 था, कांस्य पदक 5। ओके, आपके यहाँ क्लियर हुआ पॉइंट। पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 71वां। प्रमुख पदक विजेता जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, मनु भाकर निशानेबाजी में जीता था इन्होंने 2 कांस्य पदक।
और अमन सहरावत ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक, और स्वपिनल ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता, और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन खेल में सेमीफाइनल में पहुंचे। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण पदक था और 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। और स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किस खेल के लिए जीता? भाला फेंक के लिए। तो नीरज चोपड़ा ने 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी जीता, और 2021 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आपका यहाँ क्लियर होता है। रजत पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने, भारोत्तोलन खेल के लिए। और रजत पदक रवि दहिया ने कुश्ती में जीता। ओके, कांस्य पदक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन खेल के लिए जीता। और कांस्य पदक लवलीना ने बोरगोहेन मुक्केबाजी में जीता। और कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम में किसने जीता? कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता। ओके, चलते हैं आगे की साइड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर 14वीं एड्स प्लस बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ओके, तो आपके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा मुंबई, सेकंड नई दिल्ली, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ओके, अब आपको हम इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। 20 मार्च 2025 को 14वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। और बैठक का दूसरा अध्यक्ष देश कौन सा है? मलेशिया। और बैठक में म्यांमार और रूस ने समूह की सह अध्यक्षता ग्रहण की। 14वीं बैठक का उद्घाटन किसने किया? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने, जो आपके रक्षा सचिव हैं। और भारत 2027 में एक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा। ओके, चलते हैं आगे की साइड। तो आपका 5th क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णकांत, सेकंड है अजीत मोहन, और थर्ड है राम सुतार, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा राम सुतार। इनके बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से श्री राम सुतार जी को सम्मानित किया गया। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पहली बार 1996 में प्रदान किया गया था, और 2024 में यह पुरस्कार श्री राम नाईक को प्राप्त हुआ। 2024 में तो श्री राम नाईक को प्राप्त हुआ, और 2025 में किसे प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ बताइएगा? राम सुतार जी को। ओके, और रतन टाटा को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अब हमारा आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट्स थोड़ा अच्छे से करिएगा। धन्यवाद।